दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे आखिर दोस्तों दिस और दैट के यूज कब करते हैं एकदम दोस्तों मजेदार तरीके से। चलिए सीखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर बताओ दिस का यूज कब करते हैं। अब जानते हैं ना दिस का यूज कब करते हैं। पहले दिस को हिंदी में क्या कहते हैं? या। क्या कहते हैं? या। और दिस का यूज भी जानते हैं, इसका हिंदी जानते हैं तो दिस का यूज भी जानते हैं। दिस का यूज सबसे आसान तरीका कोई चीज हो क्या पास हो, जैसे एग्जांपल मार्कर। चलो बताओ, अब यहाँ जो मार्कर है हमारे पास है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? जैसे मार्कर जो है मेरे पास था ना, तो किसका यूज करेंगे? दिस का। अगर कोई वस्तु हमारे दुनिया में जितनी भी वस्तु है वो क्या है हमारे पास है, तो किसका यूज होगा? दिस का। तभी क्या है? दिस इज अ मार्कर। अगर कोई वस्तु है क्या पास, किसका यूज होगा? दिस का। दिस इज अ मार्कर। जैसे कोई कॉपी है, कॉपी क्या है हमसे पास, हमारे जितना मार्कर था उतना भी कॉपी है, तो ये कॉपी भी क्या मेरे पास है ना, तो किसका यूज होगा? दिस का। मार्कर जितना दूर होगा तो कॉपी भी होगा। जान लीजिए ना, अगर कोई वस्तु है क्या पास हो तो किसका यूज होगा? दिस का यूज होगा। मतलब हमें पास के लिए हमें मतलब दिस का यूज करना है। हाँ। अच्छा, जैसे मान लो एक कॉपी है, ठीक है, कॉपी क्या है मेरे पास है, तो इसको बुलाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? अगर ये कॉपी जब मेरे पास है तो हम पास करेंगे किसका यूज करेंगे? दिस का। तो हम बुलाएंगे दिस इज अ बुक। दिस इज अ वो बुक। क्या है? कॉपी। मतलब अगर कोई भी चीज क्या है पास है, क्या है पास है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस का यूज कर सकते हैं। जैसे पेन के लिए कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि पेन क्या है हमसे पास है, तो किसका यूज होगा? दिस का यूज होगा। अच्छा है, हमें तो ये समझ आ गया कि हमें पास के लिए किसका यूज करना है? दिस का यूज करना है। लेकिन मान लो कोई चीज क्या हमसे दूर है, क्या है दूर है, तो हम किसका यूज करेंगे? मान लीजिए कोई चीज हो क्या हमसे दूर है, क्वेश्चन पूछे है ना दूर है, तब हम किसका यूज करेंगे? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अब दूर के लिए हम किसका यूज करते हैं? अगर कोई भी चीज है और क्या हो दूर हो तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछे है ना, दैट यूज कब करते हैं? दैट यूज हम दूर के लिए करते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर क्या हमसे बहुत सारा दूर, क्या बहुत ज्यादा दूर है, तो इसके लिए हम दिस लगाएं कि दैट लगाएं? बताओ। जैसे मार्कर क्या हमसे दूर है ना, तो किसका यूज होगा? दैट का यूज, क्योंकि ये हमारे पास है। जैसे यहाँ पर आता है, तो हम किसका यूज करते हैं? दिस का। तो जैसे इतना दूर ये चला गया तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु क्या हो दूर हो तो किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। जैसे ये कॉपी मान लीजिए यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझसे दूर है, किसका यूज होगा? दैट का। जैसे यहाँ पर आ गया, अब बताइए किसका यूज होगा? दिस का यूज, क्योंकि मेरे पास है, तो किसका यूज करते हैं? दिस का। और ये वस्तु अगर बहुत दूर चला, मान लीजिए ना दूर चला गया, तो किसका यूज होगा? दैट का ना, क्योंकि वस्तु क्या है दूर है, तो किसका यूज होगा? दैट का। तो हमें ये समझ आ गया, मतलब दूर की चीजों के लिए हमें किसका यूज करना है? दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? दैट का। और पास के लिए हमें किसका यूज करना है? दिस का। जैसे मार्कर है, अभी पास है, इसके लिए क्या लगा? ना दिस का यूज करें, क्योंकि मार्कर क्या वस्तु क्या हमारे पास है, तो किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। और यही मार्कर क्या हमसे दूर है, क्या लगाए? और जैसे यहाँ पर मार्कर क्या था मुझसे पास था, तो हम किसका यूज करते हैं? दिस का ना। और मार्कर मुझसे दूर चला गया, तो किसका यूज होगा? दैट का यूज हो जाएगा। तो मस्त बना होगा।